नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। राहुल को बचाएंगे, ऑपरेशन राहुल युद्ध स्तर पर जारी है और टनल बनाने का काम भी चल रहा है। चट्टान की वजह से टनल बनाने के काम में देरी हो रही है। बड़े अधिकारी मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। सीएम बघेल भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। राहुल ने सुबह सुबह केला खाया और रिस्पॉन्स भी कर रहा है, हलचल कर रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए जहां टनल बनाने का काम लगातार चल रहा है। चट्टान की वजह से टनल बनाने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन भरपूर कोशिश है रेस्क्यू टीम की कि इसे बना लिया जाए और राहुल तक पहुंचा जाए। जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों की साथ ही साथ रेस्क्यू टीम की बेचैनी बढ़ती जा रही है। 7 घंटे से अधिक वक्त हो गया है राहुल बोरवेल में फंसा हुआ है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन जब चट्टानें मिल रही है तो सारे जो मशीन हैं वो फेल साबित हो रहे हैं, नाकामयाब साबित हो रहे हैं। अभी लगातार इससे पहले कलेक्टर हैं जांजगीर के, उन्होंने जो रेस्क्यू स्थल है उसका निरीक्षण किया। अब जो एसपी विजय अग्रवाल है वो वहां पर पहुंचे हैं और जो अपने टीम के साथ गए हैं और स्थल का निरीक्षण किए हैं। अभी भी एक नया ड्रिलिंग मशीन वो लाया गया है। साथ ही साथ छोटी जो ड्रिलिंग मशीन है उससे ड्रिल करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर जो सिचुएशन जो बन रहा है, तो ड्रिल करते नहीं बन रहा है। जो जिस एंगल में ड्रिल होना चाहिए उस एंगल में ड्रिल नहीं हो पा रहा है। यही तकनीकी वजह यही है। और दूसरी बड़ी वजह है कि चट्टान लगातार जो मिल रहा है, इसकी वजह से जो काम है वो बाधित हो रहा है। लेकिन छोटे छोटे ड्रिलिंग मशीन से भी ड्रिल करने का काम किया जा रहा है। दूसरी ओर की तस्वीर है, वो तस्वीर साफ बयां कर रही है कि अब बेचैनी बढ़ रही है। और जिस तरह से राहुल के परिवार वाले हैं वो लगातार राहुल से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं और एक बेचैनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि कितने जल्दी रेस्क्यू है वो हो सकता है। लेकिन अभी तक के जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो तकनीकल जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि रेस्क्यू में अभी और समय लग सकता है। ये एक टेंटेटिव समय है, लगभग 6 से 7 बजे तक शाम को रेस्क्यू का काम पूरा हो सकता है। लेकिन अगर जो चट्टान है वो बड़ी रही तो रेस्क्यू के लिए और भी समय लग सकता है। कि हो सके तो कल सुबह तक का भी इंतजार करना होगा। लेकिन राहुल को सुरक्षित निकालने पूरी कवायद, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। तो देखा आपने किस तरीके से जो टीम वहां पर मौजूद है वो ड्रिल करने में लगी हुई है। चट्टान को तोड़कर धीरे धीरे ड्रिलिंग किया जा रहा है। और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी, और जैसे कि कुछ वक्त पहले की भी तस्वीरें सामने आई थी, लगातार मेहनत चल रही है, खुदाई चल रही है। क्या कुछ और अभी अपडेट है इस पूरे मामले में, और राहुल की क्या स्थिति है? जी रीनू, देखिए अभी डोलोमाइट के जो चट्टान है उसका एक लेयर मिला हुआ है और इसकी वजह से जो खुदाई का काम है वो बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। एसीसीएल की जो ड्रिल मशीन आई हुई थी वो ड्रिल मशीन भी नाकाम हो गई है। उसके अलावा एक अन्य उपकरण है उसे बुलाया गया है और ड्रिलिंग का काम जारी है। लेकिन जिस ट्राई एंगल में ड्रिलिंग का काम किया जाना है वो हो नहीं रहा है। यही वजह है कि ड्रिल के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल रिस्पॉन्स तो कर रहा है, लेकिन हाइपोथर्मिया का जो भय है वो लगातार बना रहा है, लोगों को अब सताने लगा है। साथ ही साथ जो वहां पर जो चिकित्सक एक्सपर्ट हैं वो लगातार दवा उन्हें भेज रहे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती है कि जितनी जल्दी से हो सके राहुल को निकाला जा सके। जो रोबोटिक सिस्टम था वो भी पूरी तरह से फेल हो गया है और ये कहा जा सकता है सिर्फ एक ही जो प्लान है उसी प्लान पर काम करना पड़ रहा है। और जो टनल बनाए जा रहे हैं, टनल बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही हालात रहे क्योंकि काम काफी धीमा हो गया है। रेस्क्यू की रफ्तार है वो काफी धीमी हो गई है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाम तक या फिर कल सुबह भी रेस्क्यू में समय लग सकता है। यह कहा जा सकता है 60 घंटे से अधिक वक्त में राहुल कैसे अपने आप को सरवाइव कर रहा है, ये बड़ी बात है। और ये कि जो जीने की ललक है यही वजह है कि वो अभी तक सरवाइव कर रहा है। जी रीनू। जी बिल्कुल। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ऑपरेशन राहुल को लेकर मुख्यमंत्री
लगातार पल पल की नजर बनाए हुए हैं, अपडेट ले रहे हैं। देर रात तक जागकर उन्होंने इस पूरे मामले की जो अपडेट है वो उन्होंने लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की भी उन्होंने मॉनिटरिंग करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने एक भावुक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, हम होंगे कामयाब, हमें टीमों पर और भगवान पर भरोसा है। राहुल ने केला खाया, राहुल की हलचल पर बचाव टीम की पूरी नजर है। ऑपरेशन राहुल जारी है, रेस्क्यू दल गहराई में उतरकर काम कर रहा है। और युगल लगातार हमारे साथ जुड़े। युगल, देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, जबकि उनका व्यस्ततम तमाम दौरे हैं, उसके बावजूद वो इस पूरे मुद्दे पर और सभी जो टीमें यहाँ पर मौजूद हैं काम करने को लेकर, उनको उत्साह की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो मनोबल न हारे और लगातार इस काम में लगी रहें। जी देखिए, 3 जिले के आईएएस हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। शक्ति का आईएएस है, उन्हें बनाया गया है। प्रशिक्षु आईएएस है वो भी यहाँ पर डटी हुई है। साथ ही साथ जो जिले के कलेक्टर हैं जितेंद्र शुक्ला, वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं। एसपी विजय अग्रवाल कमान संभाले हुए हैं। तमाम आला अधिकारी हैं। इसके अलावा चंद्रपुर के विधायक हैं राम कुमार यादव, वो भी डटे हैं। रात भर वो डटे हुए थे। लगातार जनप्रतिनिधियों का संपर्क है, अधिकारियों से हो रहा है, रेस्क्यू टीम से हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पल पल की जानकारी ले रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अधिकारियों से उनके जो प्लान है उस संबंध में जानकारी ले रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक असफलताएं ही हाथ लगी है। 60 जो फीट से अधिक गड्ढे खोद लिए गए हैं। हाँ। लेकिन जो टनल बनाने हैं, टनल के लिए जो लगभग 21 फीट का जो रास्ता तय करना है, वही बाधा जो आ रहा है। अब लगभग 2.5 से 3 फीट का टनल है, वही बन सका है। जी एक सवाल जो सभी के जहन में बार बार आ रहा है युगल, क्योंकि काफी गहराई है और पानी भी आ रहा है उस गड्ढे में जहां पर राहुल फंसा हुआ है। कल भी देखा जा रहा था कि बार बार पानी निकाला जा रहा था ताकि वहां पर पानी का ओवरफ्लो ना हो, और अभी भी नमी है, बहुत ज्यादा पानी है, और ये सभी को मालूम है कि ज्यादा देर तक पानी में रहने में दिक्कत होती है, बुखार भी आ सकता है, हाथ पैर गल जाते हैं यदि ज्यादा देर तक पानी में रह लो तो राहुल की क्या स्थिति होगी इस वक्त? जी देखिए, एक जो कैमरे हैं वो डाला गया है। कैमरे की वजह से उसकी जो तस्वीरें हैं वो साफ नहीं आ रही है, लेकिन जो राहुल की हरकतें हैं वो अंदाजा लग रहा है। राहुल अगर कोई चीज खा रहा है, पी रहा है, तो उसकी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन उनके जो शरीर में कल जो एक तस्वीर आई थी, वो तस्वीर थोड़ी हैरत कर रही थी कि राहुल के जो शरीर है उस पे कुछ फपोले देखे गए थे। तो ये हो सकता है जो पानी में लगातार डूबने की वजह से या उसके जो शरीर है पानी में है, इसलिए जो स्किन है वो थोड़ी जो है गल सकती है। दिक्कतें कई सारी हैं, टीम है, लेकिन बड़ी विडंबना यही है कि आप उस तक पहुंच करके उसकी मदद नहीं कर सकते। बच्चा सुन भी नहीं सकता या फिर जवाब भी नहीं दे सकता, तो ऐसे में उम्मीद भी नहीं की जा रही है। लेकिन ये है कि बच्चा किसी चीजों को रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रतिक्रियाएं दे रहा है, हलचल हो रहा है, तो सबकी जो निगाहें उस पर बनी हुई है। और साथ ही एक सवाल और है, कितनी दूरी अभी बाकी है टनल बनाने को लेकर, उस तक पहुंचने को लेकर? जी देखिए, टनल बना लिया गया है, जो शुरुआत है वो किया गया है। 2.5 फीट टनल का काम अभी चालू है, लेकिन चट्टान हटाया नहीं गया है। लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है, एससीसीएल की टीम है, उनसे जो हमारी तकनीकी जानकारों से बात हुई है, तो उनका कहना है लगभग 19 से 21 फीट तक टनल बनाने की काम है। 7 फीट का जो पाइप है, जो केसिंग पाइप है, वो पहुंचाया गया है नीचे, और उसे डालने के बाद ही जो राहुल है उसे पुल किया जा सकेगा। जी बिल्कुल। अब जैसा कि आप बता भी रहे हैं, थोड़ा उम्मीद बंधी हुई है सभी की। राहुल के माता पिता की क्या स्थिति है युगल, क्योंकि ये बहुत बड़ा भार है उनके अंदर कि उनका बच्चा कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, बहुत ही चिंता है। और हम देख पा रहे थे कि उनके घर के जो बाकी के और भी सदस्य हैं वो भी आ चुके थे। जी रीनू, देखिए, आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए आदमी तत्पर नहीं रहता है, और इस तरह की जो दुर्घटनाएं सामने हुई है, अपने बच्चे को एक गड्ढे में तिल कर इस तरह से तड़पते देखना किसी भी माँ बाप के लिए बहुत जो है विकट परिस्थितियां होती हैं। उनके जो जानकार है, जो राहुल को चाहने वाले हैं, गांव के लोग हैं,
लगातार वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति है बिल्कुल विकट बनी हुई है। परिस्थितियां बिल्कुल जो राहुल के पक्ष में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो एसडीआरएफ की टीम है, जो पूरी रेस्क्यू की जो काम जिन लोगों ने किया है कर रहे हैं, वो लगातार परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की कवायद है वो कर रहे हैं। कोई थका भी नहीं है, कोई रुका भी नहीं है, बदस्तूर काम है वो जारी है। बिल्कुल, मनोबल की बहुत ज्यादा जरूरत है रेस्क्यू टीम को भी। बहुत शुक्रिया आपका युगल, आप लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अगली खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री अमित शाह और गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा सीएम करने वाले हैं और इसके अलावा महापौर के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली में जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है उन पर मंथन हो सकता है। इससे पहले कल भी बीजेपी दफ्तर और सीएम हाउस में निकाय चुनाव को लेकर आला नेताओं ने मंथन किया था। खबर, बीजेपी के महापौर पद के उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी होगी। बीजेपी की पहली सूची में 8 से 10 नाम शामिल होंगे। गैर विवादित वाले शहरों के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली सूची। इससे पहले सीएम शिवराज आज जाएंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और गजेंद्र सिंह शेखावत से होगी मुलाकात। पार्टी नेताओं के साथ भी चर्चा हो सकती है। जबलपुर से खबर है, माथापच्ची जारी है। महापौर उम्मीदवार के लिए बीजेपी में माथापच्ची लगातार हो रहा है। आज भी महापौर उम्मीदवार की घोषणा, 6 नामों पर फंसा हुआ है पेंच। कई बैठकों के बाद भी बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। जबलपुर में कमलेश अग्रवाल, अभिलाष पांडे के नाम की चर्चा जोरों पर है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कांग्रेस में आज तय होगा रतलाम में महापौर पद का उम्मीदवार। कांग्रेस पार्टी के तीसरे सर्वे की रिपोर्ट पर आज होगा मंथन। रतलाम में उम्मीदवार तय करने को लेकर बुलाई गई बैठक, कमलनाथ ने ये बैठक बुलाई है, जहां पर उम्मीदवार तय करने को लेकर मंथन होना है। और खबर कोंडागांव से है, जहां पर ठेकेदार का सीएम में जो दफ्तर से अपहरण हो गया। टेंडर भरने ठेकेदार पहुंचा हुआ था और उसी दौरान उसका अपहरण हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य आरोपी फरार हैं और पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश में पुलिस जुट गई है। कोरबा से बड़ी खबर, नाबालिग से बस में छेड़खानी का मामला सामने आया। बस के हेल्पर ने ही इस छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने मोबाइल पर अपने परिजनों को जानकारी दी, छेड़खानी की पूरी वारदात बताई। दर्री पहुंचते ही परिजनों ने हेल्पर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दर्री पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। प्रदेश भर में प्री मानसून एक्टिविटी तेज हो चुकी है। अलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बताएं कि सागर, दमोह, गुना में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। शिवपुरी में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम में भी बारिश हो सकती है। भोपाल, शहडोल, जबलपुर में हो सकती है बारिश। अन्य जिलों में शुष्क रहेगा मौसम।